जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द रो अकेडमी पर। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। बदले जा सकेंगे नहीं आ रहे हैं विदेशी खिलाड़ी, प्लेऑफ से बाहर रहेंगे दक्षिणी अफ्रीकी क्रिकेटर। दक्षिण अफ्रीका ने दी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को वरीयता। दिल्ली के जैक फ्रेजर की जगह मुस्तफिजुर को लिया, यानी दिल्ली की टीम ने जैक फ्रेजर की जगह मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल किया है। तो ये खिलाड़ी हैं रिकल्टन ने अब की बार मुंबई के ओपनिंग बल्लेबाज की और 336 रन बनाए हैं। और अगर वो नहीं आते हैं तो दिल्ली के मुंबई इंडियंस के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। दक्षिण अफ्रीका ने दी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को वीरता, उसके चलते यानी जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खेली जाएगी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, उस देश ने अपने खिलाड़ियों को उसकी तैयारी के लिए रोक लिया है। इसलिए अफ्रीकी खिलाड़ी आईपीएल में अब खेलते नज़र नहीं आएंगे। इसी कारण से उन्होंने अपने खिलाड़ियों को रोक लिया है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। चिंता, बच्चों की नींद और खुशी छीन रहा मोबाइल, यानी बच्चे इस प्रकार से मोबाइल की इतनी बुरी लत लग गई है बच्चों को, जिस कारण से रिपोर्ट में खुलासा हुआ है बच्चे अपने रिश्तों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। यानी बच्चों में मोबाइल की लत इस हद तक लग गई है कि वो अपने रिश्तों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। ना तो किसी से बोलना, ना खाना, ना पीना, और यहाँ तक कि मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं बच्चे। बड़ा फ़ोन का उपयोग इस तरीके से बढ़ा है, पीएसयू में वृद्धि हुई है, और ये हैं स्मार्टफोन के लक्षण के बिना फ़ोन के गुस्से और चिड़चिड़ापन का अनुभव करते हैं बच्चे। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पाकिस्तान की हिरासत से 21 दिन बाद बीएसएफ जवान रिहा। 23 अप्रैल को फिरोजपुर में ड्यूटी के वक्त गलती से सीमा पार चले गए थे कांस्टेबल 100। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बुधवार को 10:30 बजे अटारी सीमा पर बीएसएफ को सौंपा। किसानों की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात था ये जवान। इसको पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया था। पूर्ण कुमार शो को कल 10:30 बजे इनको रिहा किया, और बीएसएफ को जेएनयू ने तुर्की के विश्वविद्यालय के साथ अकादमिक समझौते को रद्द किया। क्यों किया है? क्योंकि इसने जब अभी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था तो तुर्की देश ने पाकिस्तान का साथ दिया था, और पाकिस्तान को मिसाइल वगैरह इसने प्रोवाइड की थी, और इनको ऑपरेट भी किया था। पाकिस्तान बोला सिंधु समझौते के फैसले पर पुनर्विचार करे भारत। तो जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है उसके लिए पानी की पुनर्विचार के कोई कारण नहीं है। नए सीजेआई जस्टिस गवई ने हिंदी में ली शपथ। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ। पीएम मोदी, राजनाथ साहब भी समारोह में रहे मौजूद, दी बधाई। पिता 3 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। यानी जो ये जस्टिस गवई हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जस्टिस गवई तो 3 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की पद की शपथ लेते जस्टिस गवई। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सोशल मीडिया पर पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक से पोस्ट डिलीट कर भागे पाकिस्तानी प्रस्त। देश विरोधी पोस्ट करने वाले पर सख्ती। बरेली, लखीमपुरी, गोरखपुर में भी कार्रवाई। आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने वालों पर भी नज़र। टूल किट की भी होगी जांच, यानी टूल जो किट होती है उसकी भी जांच की जाएगी। चलते हैं अगली खबर। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में शुरुआती 30 सेकंड अहम। आओ आसान बनाएं रोजगार की राह। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने कैरियर की मंजिल पाने के लिए बताए तरीके। तो इन बच्चों को जिनका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के जरिए इनको सिलेक्शन मिला है, रोजगार मेले में 153 युवाओं का चयन, 21,000 तक मिलेगा वेतन। तो इन्होंने अपने अनुभव भी शेयर किया। आत्मविश्वास बनाए रखें, आसान बनाएं व्यक्तित्व, कौशल विकास पर काम करने की ज़रूरत। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। चीन ने अरुणाचल की जगहों के नाम बदले। भारत ने कहा व्यर्थ में प्रयास कर रहा है। कहा इससे सच्चाई नहीं बदलेगी, यह भारत का अभिन्न अंग
है और हमेशा रहेगा। तो चीन जो बार बार हिमाकत करता रहता है, हमारी धरती पर कब्जाने की कोशिश करता रहता है, और अब उसने अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों के नाम बदल दिया है। तो हमारे जो विदेश सचिव हैं, विदेश सचिव ने इस प्रकार का कहा है कि यदि वो इस प्रकार की हिमाकत करता है तो उनके ये प्रयास व्यर्थ हैं। आज की जो भर्ती है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के 114 पदों पर भर्ती होनी है। बिहार में SVEP मेंटर के 25 पदों पर भर्ती। सैनिक स्कूल में स्टाफ के साथ पदों पर मौका। DRDO में अप्रेंटिस के 30 नियुक्तियां की जाएंगी। तो जो अभ्यर्थी इन पदों से योग्यता रखता है, उन पदों से योग्यता से संबंधित आप अपना आवेदन भर सकते हो। कोटे में कोटा यानी पहली बार वंचित, अनुसूचित जाति व अन्य अनुसूचित जातियों को आरक्षण। चतुर्थ श्रेणी के 7,596 में से 1,209 पद को जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। ये एक और धमाकेदार न्यूज़ है CM नायब सिंह सैनी की तरफ से। DSC और OSC जातियां, इन जातियों के लिए 1,209 पद 7,596 में से आरक्षित करेगी हरियाणा सरकार। महिला बाल विकास के 582 पदों पर होगी भर्ती। हरियाणा के 4,19,000 BPL परिवारों ने 6 माह से नहीं लिया राशन। क्रीड ने पात्रता से किया बाहर, यानी इनको पात्रता से बाहर कर दिया। मार्च 2025 तक थे 52,50,742 BPL राशन कार्ड। मई 2025 के तीसरे सप्ताह में घटकर 48,30,910 हो गए हैं। क्रीड का अभियान जारी, अभी हजारों BPL परिवार पात्रता से हो सकते हैं बाहर, संशय बरकरार। तो किस जिले में कितने राशन कार्ड है वो आप यहाँ पे देख सकते हो विस्तार से। चलते हैं अगली खबर। कुल 7,596 पदों में से 1,209 पद DSC और OSC से पदों से भरे जाएंगे। CM बोले, सरकार का लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ग्रुप D की भर्ती में DSC और OSC को भी मिलेगा आरक्षण। यानी CM नायब सिंह सैनी ने इसको प्राथमिकता से, अंत्योदय को प्राथमिकता से दी है, और इन जातियों के लिए इनको आरक्षण भर्तियों में जरूर दिया जाएगा। ये वही खबर है। चलते हैं अगली। पढ़ाई करने को बोला तो बेटे ने हथौड़े से वार कर पिता की हत्या की। तो ऐसी नालायक औलाद को, जिसने रात राजमिस्त्री की हत्या कर उसके इकलौते नाबालिग बेटे से ने ही उसकी हत्या की थी। तो ऐसे कंस को ना पैदा हो तो ही अच्छा है, जो माँ बाप अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए बोल रहा है और पिता ने उस बेटे को ही मार दिया है। यानी माँ बाप, दुनिया में कोई ऐसा प्यार होगा जो माँ बाप के प्यार की बराबर कर सके। दुनिया में केवल माँ बाप का ही प्यार ऐसा है जो निश्चल प्रेम, जो अपने बेटे को यानी अपनी औलाद को दुनिया की सर्वोच्च पोस्ट पर पहुंचाना चाहता है। रोहित और कोहली की जगह लेना मुश्किल, एंडरसन यानी इंग्लैंड के फास्ट तेज गेंदबाज कह रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने एक सप्ताह के भीतर टेस्ट क्रिकेट से ली विदाई। कोहली के बिना नीरस होता टेस्ट क्रिकेट। तो वॉन, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोहली के बिना जो टेस्ट क्रिकेट है वो नीरस होता जा रहा है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। झज्जर में जर्मनी की ऑटोमोबाइल कंपनी लाएगी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो CM से मिला जर्मनी का प्रतिनिधिमंडल, ऑटोमोबाइल से सेक्टर पर चर्चा। जो हरियाणा के युवाओं, उनके लिए खुशखबरी है कि भाई CM नायब सिंह सैनी रात दिन प्रयासरत हैं कि किस प्रकार से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिले। तो इसी कड़ी में एक और अच्छी पहल, जर्मनी की कंपनी जो झज्जर में प्लांट लगाएगी और उसमें ऑटोमोबाइल का प्लांट लगाएगी। इससे यहाँ के लोकल बच्चों को रोज़गार मिलेगा। ज़रूरत अनुसार बदलेगी ITI का पाठ्यक्रम, यानी नए पाठ्यक्रम में AI, सॉफ्ट स्किल्स व उद्योग केंद्रित मॉड्यूल में बुनियादी प्रशिक्षण शामिल होगा। प्रदेश में जल्द लागू होगी लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और रिटेल की नीति। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। तुर्की पर भी सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान
के साथ पाकिस्तान के साथ ही आर्थिक बहिष्कार, अजरबैजान भी निशाने पर। CAIT ने भी खोला मोर्चा, पर्यटकों के लिए तरसेंगे दोनों देश। भारतीय व्यापारियों का तुर्कियों से अब आयात करने से इनकार। JNU में तुर्कियों की इनॉन यूनिवर्सिटी के साथ ख़त्म किया करार। तो जो आतंकवादियों का साथ देता है उनको बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए। कर्नल सोफिया का अपमान करने वाले मंत्री देश भर में थू थू। यानी एक मंत्री हैं जिन्होंने कर्नल सोफिया का अपमान किया था, अब उनकी देश में, पूरे देश में थू थू हो रही है। तो ये वो मंत्री हैं। विजय शाह सुनवाई में आज। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पाक फिर बरसाएगा आतंकिस्तान, यानी जनता का पैसा आतंकियों में बांटेगी शहबाज सरकार। अजहर मसूद को मिलेंगे 14 करोड़। ये अजहर मसूद आतंकवादी हैं, इनको 14 करोड़ रहेगी। जनता का पैसा है। भारत के खिलाफ ड्रोन ऑपरेट कर रहे थे तुर्की के सैनिक, इसलिए इसको भी आर्थिक बहिष्कार कर दिया गया है। प्रिंसिपल करता था छेड़छाड़, शिक्षिका ने संयुक्त निदेशक को दिखाए मैसेज, मामला रफा दफा। ऐसे उठा प्रिंसिपल की आशिकी का पर्दा, होली पर भी किया था छेड़छाड़ का प्रयास। इस तरह लगाए गए थे CM इंडो की शिकायत में आरोप। तो अब रफा दफा कर लिया गया है और इसको माफ़ी मांगवा कर छोड़ दिया गया है। अपील। पाकिस्तान ने जल संसाधन मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, कहा भारत सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार सख्ती। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले मंत्री पर मुकदमा। पानी के लिए पाकिस्तान की गुहार, यानी उसने पाकिस्तान के ने पानी के लिए गुहार लगाई है। और जो देश एक तरफ तो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, दूसरी तरफ पानी की गुहार लगाता है, तो हमारा ये मानना है कि इसको पानी के लिए कोई समझौता नहीं करना चाहिए। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। बड़ी कार्रवाई। 2 साल में ISI एजेंट इकबाल के संपर्क में था आरोपी। पानीपत से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, स्टेशन से ट्रेनों सेना की जानकारी भेजी। मोबाइल में सेना की वीडियो व कॉल रिकॉर्डिंग मिली। पुलिस ने 7 दिन रिमांड पर लिया। पाक में आरोपी की बुआ, मौसी और कई रिश्तेदार। ये आरोपी नोमान की फाइल फोटो। तो ये जासूसी करता था पाकिस्तान के लिए, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए यदि ये संलिप्त है। BSF का जवान 21 दिन बाद पाकिस्तान से स्वदेश लौटा। यानी जो ये किसानों की रक्षा करते हुए पाकिस्तान की सीमा में चला गया था, तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने इनको पकड़ लिया था। अब कल उनको रिहा कर दिया गया। भाई बहन सलाह व प्रेरणा देकर कभी रास्ता दिखा बनाते हैं सफल एक्सपर्ट। भाई बहनों की मौजूदगी हम जिंदगी को आकार देते हैं, व्यक्तित्व और गढ़ते हैं। माता पिता की सोच बच्चों की प्रगति पर असर डालती है। तो भाई बहन का प्यार और भाई बहन का जो परिवार में आपसी माहौल है वो व्यक्तित्व पर पड़ता है, इसलिए भाई बहन का प्यार आपस में होना बहुत ज़रूरी है परिवार में। तेज़ी से बदलती टेक्नोलॉजी, AI से परेशान भारतीय अकाउंटेंट्स सर्वे, यानी 54% अकाउंटेंट्स को स्किल नए सीखने की चिंता। जो अकाउंटेंट हैं यानी चार्टेड अकाउंटेंट हैं उनको 54% को चिंता है CI के उपयोग से, यानी उनको स्किल नए सीखने की चिंता है। 25 खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को मिले नियुक्ति पत्र, यानी CM ने अपनी मौजूदगी में और संत कबीर कुटी में नियुक्ति पत्र समूह में चित्र और पंचायत मंत्री विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार और विभाग के आयुक्त सचिव अमित अग्रवाल व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और इनको खंड एवं विकास अधिकारी के नियुक्ति पत्र बांटे गए और 2500 को दिए गए। नए शेड्यूल ने रोमांचकता बनाई। आखिरी 2 दिन तय करेंगे प्लेऑफ की पोजीशन। एक भी मैच हारा तो कोलकाता और लखनऊ बाहर। मुंबई इंडियंस को जीतने होंगे दोनों मैच। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 1 जीत जरूरी। गुजरात टाइटंस को 1 जीत और चाहिए, यानी 1 जीत। शेष IPL मैचों में नया नियम, BCCI के फैसले से फ्रेंचाइजी को राहत। नए खिलाड़ी शामिल कर पाएंगे अपनी टीम में, यानी कुछ विदेशी खिलाड़ियों के न आने से अपनी टीमों में और नए खिलाड़ियों को शामिल किया जा सकता है। ड्रोन के झुंड को ध्वस्त,
ध्वस्त करेगा भार्गवास्त्र सफल परीक्षण। 2.5 किलोमीटर की दूरी तक अपनी ओर आने वाले ड्रोन का पता लगाकर नष्ट करने में सक्षम। 5000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात की जाएंगी ये भार्गवास्त्र मिसाइल। दुर्गम क्षेत्रों में भी तैनाती संभव। तो इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। सीएम सुप्रीम कमांडर मुर्मू को तीनों सेना प्रमुखों व सीडीएस ने दी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। सैन्य बलों के दिग्गजों और थिंक टैंक के विचार विमर्श। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की की यूनिवर्सिटी से एमून को किया निलंबित। यानी तुर्कियों की जो यूनिवर्सिटी थी भारत पाक तनाव के बीच, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने लिया फैसला 87 उड़ानों में विलंब 76 को किया रद्द। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। जय आप सबका। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।